चलो कथा कर ले फिर उसी लीला बात। हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब शिक्षाओं में श्री गोदरम कल्पतरू पर चर्चा हो रही है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज परिचारिकों को शिक्षा देते हैं कि परिचारिकों को किन बात की सावधानी रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी जो विषय चल रहा था योग्यताएं और अयोग्यताएं, खूबियां और खामियां, इसमें बताते हैं गृहस्थों और वानप्रस्थों का अपनी पत्नी के अलावा वेश्या या किसी और स्त्री के पास जाना और स्वयं की पत्नी के संग अन्यत्रित शारीरिक संबंध भी निषेध है। गृहस्थों को समझा रहे हैं ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए स्त्री संग पूरी तरह से निषेध है। संग में केवल शारीरिक संबंध नहीं, ठठोली संभाषण सब सम्मिलित होता है, या अधिक फोन पर बात करना वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। तो सन्यासी और ब्रह्मचारी को बहुत सावधान रहना चाहिए और प्रचार और सेवा को छोड़कर किसी और बात के लिए अधिक वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। कोई भी पुरुष ऐसे अपराध का दोषी होने पर नामहट का कर्मचारी होने के अयोग्य है। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रचार कार्य के अंदर जुड़ा हुआ है, वे जो है अगर इस ऐसे अपराधों से जुड़ा हुआ है तो वो इसमें कार्य नहीं कर सकता। जो विवाहित हैं लेकिन भक्ति में शुद्ध हैं, वे पहले वैष्णव तब गृहस्थ स्वीकार किए जाते हैं। जो विवाहित हैं पर शुद्ध भक्त हैं, उनको पहले हमें क्या स्वीकार करना है? वैष्णव स्वीकार करना है, उसके बाद उसे गृहस्थ समझना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कर्मचारियों के लिए भक्ति के स्पष्ट माप निर्धारित करते हैं। नामहट के प्रचार और कार्यकर्ता, उनका शक्तिशाली कथन के विवाहित भक्तों को पहले वैष्णव और फिर गृहस्थ की तरह देखना चाहिए, उचित चेतना को स्थापित करता है। यहाँ पर एक मूलभूत बात यह भी हमें समझनी है कि जो कृष्ण भावना अमृत में जुड़े हुए हैं, उनकी सोच संसारी गृहस्थों से अलग होनी चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने जिसको हम उर्दू में कहते हैं अज़दवाजी जिंदगी, इसके अंदर उसे पति पत्नी एक दूसरे को जब वैष्णव नहीं देखते हैं, पति पत्नी को एक स्त्री देखता है, स्त्री पति को एक पुरुष देखती है, और वो भी एक संसारी, जैसे हर आम संसारी व्यक्ति बोलता है कि बाबा शादी करो तो फिर तुम्हें पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे जो दूसरे आम व्यक्ति बात है, वो कभी इस बात से अपने मन के अंदर ये बात डालता नहीं कि मेरी एक वैष्णव से शादी हुई है, वो भी कृष्ण भजन करके एक शुद्ध भक्त है और मैं भी कृष्ण भजन करके शुद्ध भक्त बनूँ। या वो स्त्री ऐसा नहीं सोचती है
तो फिर दोनों का वैष्णवता को पीछे करते हैं, गृहस्थ जीवन को आगे करते हैं, तो फिर कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। जब वैष्णवता को आगे रखेंगे तो ही भक्ति में प्रगति होगी। इसका छोटा सा उदाहरण, आप मेरी माता जी का अभी अभी देहांत हुआ है, अब तो उनका गुण अनुवाद तो समझो चलता ही रहेगा, क्योंकि व्यक्ति जब चला जाता है तभी उसके गुण अनुवाद होते हैं। पर मेरी माता जी कभी भी मैं उनका पुत्र हूँ इस बात को कभी आगे नहीं रखती थी, पर वो इस बात को आगे रखती थी कि मैं उनका गुरु हूँ। जिसे उनकी अभिलाषा होती प्रणाम करूँ, मंत्र बोलूँ, फूल चढ़ाऊँ, मैं अक्सर उनको रोकता था। इसी प्रकार से सभी, ये छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही मैंने एक बार ये बात मेरी माताजी में तो भक्तों के संग से आ गई, मेरे प्रति उनकी श्रद्धा बन गई। परंतु मैं जब नया नया भक्ति में आया तो हम लोग अक्सर आते जाते थे भक्तों घर में, तो हम पूज्य चरण धनंजय प्रभु के घर पे हम बैठे थे। तो उनके घर में हम बैठकर, हम तो उनके बाद मालाएं, चंदन आदि शास्त्र वगैरह के लिए जाते थे। फिर प्रभु अक्सर इंडिया से आते जाते थे तो वो लेके आते। तो हम उनके घर पे बैठे, तो उनका पुत्र आ गया, तो पुत्र ने आके भी प्रणाम किया, फिर उनकी पत्नी ने भी अपने बेटे को प्रणाम किया। तो मैं तो नया नया था, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैं तो हैरानगी देख रहा था। फिर मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा माता जी ये कौन है? मतलब मेरा मेरा बेटा है। और तो शक्ल से ही लगता था कि धनंजय प्रभु का ही बेटा है। तो मैंने कहा माता जी आप इसको प्रणाम करें। बोलता है ये बेटा जो था ना मेरा था, अब तो ये कि वैष्णव भक्त है, ये हरि नाम कर रहा है। तो वैष्णव भक्त तो चलता फिरता भगवान का मंदिर है, और साक्षात उसके हृदय में भगवान आते हैं, तो हमें तो एक वैष्णव की मर्यादा करनी चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। यही तो है कृष्ण भावनामृत में, हमें रिश्तों को भूल जाना चाहिए। तो उस दिन से मुझे लगा कि देखो वैष्णवता को आगे कैसे रखा जाता है। तो ये एक वैष्णवता को, और हमें भी दूसरे भक्तों की वैष्णवता को आगे रखना चाहिए। पहले पिछले कल वाली सत्संग बताया था कि ना उनकी पिछली जिंदगी को, उनकी आज की जिंदगी को मद्देनजर रखेंगे। कोई चोर था, लुटेरा था, डाकू था, किस कौम का था, किस जात का था, इसका विचार छोड़ देंगे। अभी वो क्या है, अगर अभी वो भक्त है तो हमें उसे भक्त ही मानना है। इसी प्रकार से गृहस्थों को किसके आगे रखना है? वैष्णवता को गृहस्थ की तरह देखना उचित चेतना को स्थापित करता। हमें सभी भक्तों को वैष्णव होने के कारण प्राप्त आदर देना चाहिए। हमें सभी भक्तों को वैष्णव होने के कारण प्राप्त क्या देना चाहिए? आदर देना चाहिए। ये बात बहुत महत्व रखती है, और उसके अधिकार के अनुसार उसे, आजकल तो लोग गुरु की सेवा में भी आनाकानी करते हैं। किसी सेवा में, जैसे गुरु को प्रणाम करना, उनके पाद प्रक्षालन करना, उनकी सेवा करना, उनके हाथ धुलवाना आदि। पर हमारे लिए तो बताया गया है कि अगर हम वरिष्ठ कोई वैष्णव आता है तो वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए, उसके वैष्णव की चरण की धूल लेना, उसे भोजन कराना, उसके हाथ धुलवाना, और अगर वो वैष्णव कृपा करे तो उस जल को ग्रहण करना, उससे भी शुद्धता आ जाती है। प्राचीन काल में भी जब ये कृष्ण भावनामृत हमारे परिवारों में नहीं थी, तब भी हम देखते थे कि हमारे घर पे कोई साधु आ जाता था। साधु भी कैसे आ जाते थे कि जिसको तली हुई मछली पसंद थी, मुर्गी पसंद थी, जिसके लिए हमारे घर में बकरा काटा जाता था, और जिसके लिए 4 पैंटे भी आ जाती थी, फिर भी उसके भी हाथ धुला कर कहते थे कि भाई साधु आया है, संत आया है, गुरु आया है, चलो इसका चरणामृत ले लो, पूरे घर में छिड़क दो। यही हम जब गाँव वगैरह में जाते हैं अभी भी, तो लोगों का बड़ा भाव है, ये सारी करते हैं चीज़ें, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति चली आई है। और वैष्णवता भी यही कहती है कि सेवाएं हमें इस तरह वैष्णवों की करनी चाहिए, पर मर्यादा के साथ। ये देखना चाहिए सामने वाले वैष्णव का, अगर कोई कुछ भक्त वैरागी होते हैं, किसी सेवा को ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, एक भाव है कि अपनी सेवा कराने का भाव नहीं होना चाहिए, पर सेवा करने का भाव होना चाहिए। और किसी वैष्णव की सेवा देखकर जो भी व्यक्ति खिन्न होते हैं, देखो अभी काम कर नहीं रहे पर किसी ने कर ली सेवा, तो उसको ये कहना चाहिए कि आपका सौभाग्य है कि आपको इतने बड़े वैष्णव की सेवा मिल गई। पर अधिकतर लोग खिन्न हो जाएंगे, मन में रुष्ट हो जाएंगे,
और वे वैष्णव सेवा का भाव ही खत्म कर देंगे। तो आगे अभी कृष्ण भावनामृत में अधिक ये देखा जाता है कि लोग खुद को वैष्णव स्वीकार करते हैं और दूसरों को कभी वैष्णव नहीं स्वीकार करते। ये बहुत बड़ा मसला है। अरस परस वैष्णवता को स्वीकार करके अगर अधिक न हो सके सेवा तो प्रणाम तो जरूर करना ही चाहिए। अगर झुक कर न प्रणाम कर सको तो मन ही मन तो प्रणाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने जोर दिया कि शुद्धता ही शक्ति है, और हम ये देखते हैं कि वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा स्थापित स्तर का पालन कर रहे थे। ये स्पष्ट नियम है कि संन्यास आश्रम में रहने वालों के लिए विपरीत लिंग का संग अनुचित है, लेकिन गृहस्थों के लिए नियम हर बार उतना स्पष्ट अंकित नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि गृहस्थों के लिए यौन जीवन का नियंत्रण एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जोर देते हैं कि गृहस्थों को भी अनियंत्रित यौन जीवन से दूर रहना चाहिए। भले जो ग्रस्त है उसे भी स्त्री का संग इतना ही करना चाहिए जो आवश्यक हो। अनियंत्रित संग करने से साधना, भक्ति, शरीर सब समाप्त। अगर वे कृष्ण भावना अमृत प्रचार के लिए शक्ति पाना चाहते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तों को नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ये भी अंकित करते हैं कि एक प्रचारक जो भटक गया है या गिर गया है उसे अस्वीकार किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि भक्त जो नेतृत्व के पद पर है, दूसरों के आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्तरदायी है, उन्हें आदर्श उदाहरणीय व्यवहार कायम करना चाहिए। जो भक्त लोग नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व समझते हैं, जिस सबको समझाते हैं, सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, जैसे सारे समझाने और सिखाने वाले गुरु नहीं होते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय है कि आजकल कोई 4 दिन किसी को कथा करे या कोई उससे प्रभावित हो जाए और वो भक्त बन जाए, तो सामने वाला उसको गुरु जी कहेगा, गुरु महाराज कहेंगे, और उसी वक्त वो गुरु बन जाता है। उसी वक्त उसके मन में भी ये भाव आ जाता है कि भाई आई एम स्पिरिचुअल मास्टर, भाई मैं क्या हूँ, गुरु। और हमारे समाज में तो गुरु जी का तो एक बहुत बड़ा फंडा है, और गुरु बनना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं। जिन लोगों को कोई नहीं मिलता है वो अपने घर के ही 2-4 बच्चों को थोड़ा बहुत समझाकर फिर वहीं से वो गुरु जी का प्रचार शुरू हो जाता है, तो गुरु बन जाते हैं। परंतु इसमें भी हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। पदप्रदर्शक जो होते हैं उन्हें याद किया जाता है, उनका पूजन नहीं किया जाता। उनकी सेवा आ जाए तो की जा सकती है। पथ प्रदर्शक का सम्मान, तो कभी कभी पथ प्रदर्शक जो होते हैं वे खाली मार्ग दिखाते हैं, भक्त नहीं होते हैं। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर महाराज के जीवन में चिंतामणि वैश्या ने उनको ताना दिया, समझाया, मगर उनसे कभी माला नहीं उठाई थी। वो कभी मंदिर के अंदर कोई भक्ति साधना में प्रवृत्त नहीं थी, वो दीक्षित नहीं थी। परंतु फिर भी उसने क्या किया कि उनको मार्ग दिखाया। वो पद प्रदर्शक थी, उन्हें उनका पद निर्दिष्ट किया था, पथ निर्दिष्ट किया, भाई इस मार्ग पे तुम चलो। तो उनको याद किया जा सकता है, मन से प्रणाम किया जा सकता है। फिर होते हैं श्रवण गुरु। श्रवण गुरु वो लोग हैं जो हमारी श्रद्धा को पुष्ट करते हैं। बहुत सारे श्रवण गुरु हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं। किसी को हम टीवी पर सुन लेते हैं, किसी को यूट्यूब पर सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, किसी की कथा में बैठकर सुनते हैं। ये सारे जो श्रवण जिनसे हम करते हैं, उस श्रवण जो बोल रहा है उसमें कोई कनिष्ठ भी हो सकता है, सुनने वाला उत्तम अधिकारी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे कथाकार जो हैं वो वरिष्ठ ही होंगे, जो कथा करेगा वो वरिष्ठ हो जाएगा, ऐसा नहीं।
कथा करना ये भक्ति का एक अंग है, परंतु श्रवण कर रहे हैं तो आदर देते हैं श्रवण गुरु। पर श्रवण गुरु का किसी शिष्य पर कोई अधिकार नहीं होता है। श्रवण गुरु का किसी शिष्य पर कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि वो बहुत सारे श्रवण गुरु में से वो भक्त किसी को अपना शिक्षा गुरु कबूल न कर ले। कभी कभी भावुकता में भी हम शिक्षा गुरु कबूल कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास प्रचलन चल रहा है ना कि जिसने भी हमें श्रवण कराया उसको डायरेक्ट शिक्षा गुरु बोलते हैं। उसको डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? शिक्षा गुरु। पर जब तक कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा अधिक शिक्षित होता है, फिर उसको लगता है कि भाई जो शिक्षाओं पर हम चल रहे हैं उस शिक्षाओं पर ये जो हमें श्रवण करा रहे थे वो पूर्ण नहीं चल रहे हैं। फिर उसका मन फिर जाता है कि मुझे दूसरे शिक्षा गुरु की जरूरत है। तब भी उसको चुनाव का मौका है, तब भी उसको क्या है? चुनाव का मौका है। वो जिसको शरणागति करे। जैसे मैं अपने जीवन की बात करूं, जब जैसे जैसे हम नए नए कृष्ण भावनामृत में आए तो जिस महात्माओं से हमने पूछा था ना कि भाई कृष्ण भावनामृत में क्या करते, तो उन्होंने बताया तो हमने मान लिया कि ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। फिर हम कुछ अपने गुरु भाइयों, पर जब जाके शास्त्रों को जब पढ़ने लगे, समझने लगे, तो पता चला कि शिक्षा गुरु उसे कहते हैं कि जो हमारा भजन पक्का करता है, जो हमारी मानसिक सेवाओं को पक्का करता है, तो वो भजन गुरु या हमारा शिक्षा गुरु तब वो बन सकता है जब हम पूर्ण समर्पित उसको हो जाए कि भाई अब जो ये कहेंगे वही करना है। समझ रहे? अब दीक्षा गुरु कौन है? जो मंत्र देते हैं और जो पूरी परंपरा का नेतृत्व करते हैं, तो सारी शिष्य मंडली। वो दीक्षा गुरु का पद तो निश्चित है अपनी जगह। दीक्षा गुरु बदले भी नहीं जाते हैं। पर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान ही हो सकते। पर कोई हमारा ही गुरु भाई हमारा शिक्षा गुरु जब हो तब हमें दीक्षा गुरु का पद ऊंचा रखना पड़ता है। ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। क्योंकि जब हमारा एक गुरु के सानिध्य के अंदर कोई उनकी कृपा शक्ति से कार्य कर रहा, अगर अलग अलग दोनों हो तो दोनों का समान पद है, परंतु वहां पर उस शिष्य को अपराध लग जाएगा। किसको? अगर वो अपने मुख से भी कोई अपने गुरु की कृपा से प्रचार कर रहा है और किसी एक भक्त को भी ये जता कर कहता है कि मैं आपका शिक्षा गुरु हूं, फिर मेरे होते तुम ये काम कर रहे हो, तो उसको अपराध लगेगा अपने गुरु के सामने। ये सावधानी है। पहले बात, गुरु के होते हुए किसी भी भक्त को सामने वाले कहना चाहिए कि आप अपने हृदय से मुझे स्वीकार करो, परंतु आप मुझे अपराधी ना करो कि मुझे गुरु न कहो, इसलिए कि गुरु के पद पे हमने किसी को विराजमान करके रखा है। वो हमारे हृदय, वो हमारे भगवान है, हमारे गुरु महाराज। ये सारी चीजें सीखने की, ये बिना शिक्षा के सब गड़बड़ी होती है, इसमें भक्तों की कोई गड़बड़ी नहीं होती। पर वैष्णव एक सामान्य वैष्णव वरिष्ठ गुरु भाई ये भी पूजनीय और आदरणीय है। किस भाव में? भोजन खिलाया जा सकता है, पाद प्रक्षालन किया जा सकता है, हाथ धुलाया जा सकता है, उसकी सेवा। विश्वामित्र जी जब आए तो वशिष्ठ मुनि मौजूद थे, पर विश्वामित्र एक महान ब्रह्म ऋषि है, इसलिए वशिष्ठ मुनि की मौजूदगी में ही वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से दशरथ महाराज ने विश्वामित्र जी के पाद प्रक्षालन किया, उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया। हाँ, गुरु को नीचा दिखाने के लिए आप किसी महात्मा को खड़ा करते हैं तो अपराध है, पर किसी आप साधु की सेवा करते हैं और गुरु का आशीर्वाद लेकर, तो और भी उत्कर्ष बढ़ गया। किसका बढ़ गया? दशरथ महाराज का। ऐसे भक्तों का उत्कर्ष बढ़ेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कृपा करके हमें समझाई है। यहाँ पर कहते हैं कि भक्त जो नेतृत्व कर रहे हैं उससे बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, और किस बात पर कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। दूसरों के आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे हैं वो दूसरों की आध्यात्मिक, ऐसा नहीं कि जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे लिए है। आज जो हम कर रहे हैं हमारे पीछे चलने वाले उसी की नकल करेंगे। क्या करेंगे? वो उसी की नकल करेंगे। जब वो नकल करेंगे तो अधिकारी नहीं होंगे, और नकल करेंगे तो गड़बड़ी होगी। उन्हें आदर्श
उदाहरण ये व्यवहार कायम करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, जो भी कोई भी जो स्वयं को नाम देने वाला समझता है, मतलब जो भी अपने आप को प्रचारक समझता है, जो नाम कौन दे रहा है? दूसरों को प्रचारक दे रहे हैं। तो जो भी अपने आप को नाम देने वाला समझता है लेकिन नाम प्राप्त करने वाले से कुछ भौतिक लाभ की इच्छा करता है, जिन लोगों को प्रचार किया है उनसे वो भौतिक लाभ की इच्छा करता है। जैसे देखो, अभी हम लोग प्रचार सेवा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो हम बोलते हैं भाई कोई सेवा हो तो बताना, पर हम प्रचारकों का काम नहीं कि हम उसको बता दें कि भाई गाड़ी भेजना दो, भाई ये पैसे भेजना दो, ये करना तो वो करना तो, ये हमारा काम ही नहीं। उसको सेवा करनी होगी जब तो वो खुद ही आके सेवा कर लेगा। ये तो सामान्य रूप से, जैसे मेरी माता जी का देहांत हुआ है अभी तो हर व्यक्ति आता है, भाई कोई भी सेवा हो बिला झिझक, और मैं उसको बोल दूं कि भाई अभी जो है ना ये 12वीं का जो भी भोजन प्रसाद है उसकी सेवा आप कर लेना। दूसरे बोलेगा भाई आ बेर मुझे मार, वजू करने गए रोजा गले पड़ गया। ये तो व्यवहारिक लोग ऐसे बोलते हैं। बोलने वाले की श्रद्धा क्या है? सेवा करने वाला पूछता ही नहीं, वो है शरणागत। बोलने में तो व्यवहारिक सब बोलते हैं, आप कोई बोलते होंगे कि नहीं बोलते? कभी कोई सेवा हो तो हम बताना, आप कोई बोलते होंगे, आपको बोलते हैं प्रचार करो तो बोले ना, आपको तो बोलते ही होंगे ना। जिनको कोई नहीं बोलता है बेचारे पप्पा से ही सेवा ले लेते, बोलो हाँ क्यों? तो बोलते हैं लोग व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक है, ये समझना है हमें। पर हमें कोई भौतिकता लाभ का विचार नहीं रखना चाहिए। वे अयोग्य है नाम देने वाले जो झूठे अहंकार से मुक्त हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना। झूठे अहंकार से मुक्त क्या है? ये तो एक छोटी सी परीक्षा है। कौन सी? आगे चलकर मैं अपने वक्तव्य को स्पष्ट कहूं, ये खाली छोटी सी परीक्षा है कि अपने को गुरु ना कहलवाओ जब तक कि हम मौजूद है। ये छोटी सी परीक्षा है, सामने ना कहलवाओ पीछे कहलवाओ, छुपती तो बात कभी भी नहीं है। कोई कहता है उसे रोकते नहीं है, ये झूठा अहंकार है। इसे तोड़ दें आप लोग तो शक्ति संपन्न हो जाएंगे आप आने वाले समय के लिए। अधिक शक्ति संपन्न होगी। जो आपने शास्त्र से नहीं जाना है वो भी आपके हृदय में प्रकट होगा। जो आपने नहीं जाना है, जो पढ़ नहीं पाए हैं, वो भी आचार्यों की कृपा से और हमारे आशीर्वाद से आप लोग हृदय में प्रकट होगा। पर उस पूर्ण शरणागति सामने से शरणागति हो, पर वो भीतर वो शरणागति न हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, वैसे ही आप लोगों में कई भक्त गुरु के योग्य हैं अभी से, पर चैतन्य महाप्रभु कभी ये सुनना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो भक्त के भाव में थे। ये बात बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो किस भाव में थे? वो भक्त के भाव में थे। इसलिए जैसे ही कोई उनको कहता था आप कृष्ण हैं, आप नारायण, तो कहते थे हरि 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 हरि, कृष्णमती रस्तु, कृष्णमती रस्तु। मैं एक तुच्छ सेवक हूं, कभी मुझे भगवान न कहो। ये चैतन्य महाप्रभु ने मैं आचरण करके सिखाया है कि आप किसी वस्तु की योग्यता रखते हुए भी अपने आप को उस योग्यता के अनुसार न समझना ही ये शरणागति। योग्यता के अनुसार न समझना ही क्या है? शरणागति है। वे अयोग्य है। अब कहते हैं नाम देने वाले झूठे अहंकार से मुक्त हुए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना और अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ कार्य कर सकता है और इस प्रकार अपनी योग्यता नहीं खो देता। गुरु जो अपने शिष्य को मंत्र देता है और शिष्य के आध्यात्मिक जीवन के लाभ के लिए उसके द्वारा अर्पित वस्तु स्वीकार करता है, वे अयोग्य नहीं है। जो गुरु दीक्षा देता है और उसे वो शिष्य जो अर्पित करता है, वो गुरु उसको लेने के हक में है कि जो वो दीक्षित उसका भक्त जो अपनी इच्छा से उन्हें अर्पण कर रहा है। और ये भक्त लोग सभी जानते हैं, जो पिछले हमारे साथ जुड़े हुए भक्त हैं। श्रीला भक्तिपाद जब तक इस ब्रह्मांड में मौजूद थे, हमें जो दान मिला
और जो भी दीक्षा के बाद जो दान मिला वो सारा गुरु महाराज को ही गया, कभी 1 रुपया हमने नहीं रखा उसका, वो गुरु महाराज की सेवा में ही गया। हाँ, जो मंदिरों के लिए हमने दान दिया, जहाँ सेवा के लिए लिया, जिसको बोला भाई ये सेवा करनी, वो ही दान, पर जो गुरु महाराज के निमित्त जो दान मिला वो वहाँ गया। क्यों? ये उदाहरण है, उनका अधिकार किस पे? अगर हम प्रतिनिधि, हम उनके ऋत्विक बन के दीक्षा देते हैं, प्रतिनिधि के रूप में हम कार्य करते हैं, तो वो सारी वस्तुएं गुरु की है। किसकी है? वो गुरु की है। अब आगे समझाते हैं कि प्रचारिक जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप की विधि का वितरण करते हैं, उनको खास तौर पर मंत्र के लिए लक्ष्मी मांगने की सख्त मनाही है। अभी तो कोई भी कार्ड छपवा लेता है और घर घर घूमते हैं, हमारे वहां प्रोग्राम है, कृपा करके दान देना। ये कौन सा प्रोग्राम है? और किसी आदमी ने बोला क्या कि भाई सेवा हो तो बताना थोड़ा, तो आदमी सोचता है कि आज का भी हो जाए, 2-4 प्रोग्राम और का भी हो जाए, एक साथ ही लंबा शासन निकाल लें, तो ये भी गड़बड़ है। तो प्रिय भक्तों, कुछ योगी मंत्र बेच रहे हैं। भारत में कुछ संप्रदायों में दीक्षा और मंत्र के लिए निश्चित मूल्य है, इसीलिए आज तक जितनी भी हमारी दीक्षाएं हुई है, जिन भक्तों ने आयोजन किया, उन्होंने भक्तों से जो भी रखा होगा लिया। मैंने आज तक कभी किसी भक्त को माला देते हुए, जनोई देते हुए, के गले की माला देते हुए कभी उनको फिक्स नहीं किया, इस बार दीक्षा प्रोग्राम है, आपको इतने पैसे देने। याद है आप लोगों को भी? किसी भक्त को भी याद है कि हमारी तरफ से कोई फिक्स रेट रखा गया हो कि भाई जो दीक्षा लेना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारे आचार्यों की शिक्षा है कि अगर हमारे पास है तो वो माला ले। अगर हम किसी को 1000 माला भी दे दें, उसकी श्रद्धा विकसित नहीं कर सकते, पर अगर कोई किसी की श्रद्धा है कि वो माला लेके हरि नाम जप करेगा, तो इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है उसको? इससे बड़ा तो और कोई दान नहीं हो सकता। यहां श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस अभ्यास को अयोग्यता ठहराते हैं। वास्तव में पवित्र नाम का कोई मूल्य नहीं है, तो फिर इसके लिए कोई मूल्य कैसे निर्धारित हो सकता है? मुख्य बात है कि पवित्र नाम के जप के व्यवसाय से परहेज, नाम हट प्रचार चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने और दूसरों में फैलाने के लिए एक बड़ा अवसर है। ये जो हम प्रचार कर रहे हैं ना, ये हम प्रचार कार्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जार देख तार कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होया तार ये देश। अब हमारा आज्ञा गुरु होया तार ये देश, जार देख तार कह कृष्ण उपदेश, यहां तक आप काम करो, फिर आप गुरु हैं नहीं है वो काम महाप्रभु का है। ये आपके झगड़े का विषय नहीं, ये आपको किसी को निर्धारित करने का विषय नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का काम है। ये आप अगर हमारे सानिध्य में प्रचार कार्य कर रहे हैं तो ये काम मेरा है कि आपकी योग्यता क्या है उसको सामने रखना, आपका काम नहीं। किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, किसी एम्प्लॉय की बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है, तो उसको पद देना, उसको गिफ्ट देना, उसको सर्टिफिकेट देना किसका काम होता है? कंपनी का, कंपनी के सीईओ का। आप लोग तो बड़ी बड़ी कंपनी। तो इस तरीके से जब हम किसी गुरु के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, कल आप भी प्रचारिक बनेंगे तो आपको अभी से समझा रहे हैं, आप भी प्रचारिक बनेंगे तो आपको भी समझा रहे हैं, बाकी तो प्रचारिक बने ही हुए हैं। प्रभु जी इधर आ जाए, इधर कल हमारे तिलक प्रभु प्रचार करेंगे, हमारे प्रभु जी भी प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? पर प्रचार तो सभी के लिए उदाहरण यह है कि हम गुरु के सानिध्य में जब कार्य करते हैं तो हमें कितना चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है उसका उल्टा अर्थ नहीं करना है कि भाई हम प्रचार शुरू किया, हम गुरु बन गए। जार देख तार कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु होया तार ये देश। खाली आपको देश तारना है, और आप गुरु है कि नहीं है उसका निर्धारण तो परंपरा कर लेगी खुद ही खुद। वह तो आपका चुनाव खुद ब खुद हो जाएगा। श्रील भक्तिपाद जी बताते हैं आपको अपने आप को औजार बनाना है। क्या बनाना है आपको? कहाँ आप एक पाना है ना, जैसे एक 10 का और 12 का पाना हो, तो जब 10-12 का नट खोलना होगा तो आपका उपयोग खुद ब खुद हो जाएगा। आपको एक औजार बनना है।
यानी आपको एक कृष्ण का सच्चा सेवक बनना है और उस सेवाओं की योग्यता उत्पन्न करनी है खुद में। और सेवा का समय आएगा, आपका उपयोग खुद ब खुद हो जाएगा। ये केवल ये नहीं है कि जो मेरे शिष्य प्रचार कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो प्रचार की तैयारियां कर रहे हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। ये इनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो खाली प्रचार अभी करेंगे, जो कर रहे हैं मैं उनके लिए भी ये समझा रहा हूँ। क्योंकि कभी भी कृष्ण भावना अमृत में कोई खतरा नहीं है, पर गुरु की बातों पर सावधानी नहीं दी जाती, शिक्षाओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो तभी जो है विडंबनाएं पैदा होती है, तभी परेशानियां पैदा होती हैं, तभी मसले पैदा होते हैं। क्योंकि कुछ शिक्षाओं से हटके बीच में आ जाता है, तभी ये सब। एक गुरु भाई का एक गुरु भाई के प्रति इतना स्नेह होना चाहिए कि वे अपने गुरु भाई में अपने गुरु को देखे, तभी उसकी कामयाबी है, नहीं तो उसकी कामयाबी नहीं। मेरे छोटे से छोटे गुरु भाई के आने पर मुझे लगता है कि श्रील भक्तिपाद आए, उसके हृदय में मेरे गुरु के प्रति प्रेम है, तो इसी यही मेरे प्रचार की कामयाबी है और कोई भी दूसरी कामयाबी नहीं। मैंने अपने गुरु महाराज को इतना नजदीक से नहीं देखा, पर मैंने प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उनको अपने गुरु भाइयों में अनुभव किया, क्योंकि मेरे गुरु भाइयों के अंदर उनकी ही शक्ति काम कर रही है और उस शक्ति का आदर करना मेरा कर्तव्य है। और इसी बात को आप अगर अपने जीवन में उतार देंगे, फिर आपका कोई गुरु भाई आपके लिए कनिष्ठ नहीं रहेगा। सभी गुरु भाई एक दूसरे के लिए आदरणीय बन जाएंगे, फिर छोटा बड़ा, फिर उनके ऊपर नेतृत्व करने का भाव नहीं होगा, फिर सेवा का भाव होगा। और सेवा का भाव जिसमें है वही सब पे नेतृत्व कर सकता है। लोग किसी के वक्तव्य पर आकर्षित नहीं होते हैं, लोग किसी की इस बात पे नहीं है कि उसके हाथ के नीचे कितने हैं। लोग जो किसी से आकर्षित होते हैं तो उसकी विनम्रता से, उसकी सेवा भाव से आकर्षित होते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको सत्य कह रहा हूं। जब तक हमारे भीतर सेवा का भाव नहीं है, तब तक हमारे अंदर वो अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम कभी भी कृपा को लाभ नहीं कर सकते। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा। तो अब आगे कह रहे हैं, नाम हट प्रचार चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करने और दूसरों में फैलाने के लिए एक बड़ा अवसर है। एक भक्त को परितोष रूप में भगवान चैतन्य की बहुमूल्य कृपा की इच्छा करनी चाहिए, ना कि कोई संसारी लाभ की। भगवान चैतन्य की बहुमूल्य कृपा की इच्छा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बहुमूल्य कृपा की इच्छा करनी चाहिए। बहुमूल्य कृपा क्या है? एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। मैंने कल भी बताया था, कल की कथा में, कि किसी पद को अधिकारी के होते हुए ग्रहण करना अपराध है, और जब उस पद को ग्रहण करने का समय उसे ठुकराना अपराध है। एक युद्ध का उदाहरण लीजिए। पांचों पांडवों को युद्ध में दूसरी तरफ लेकर गए। दुर्योधन के जो सेना में जो लोग थे उनको दूसरे ओर लेकर गए। अब जब चक्रव्यूह की रचना की द्रोणाचार्य ने, तो उस चक्रव्यूह के अंदर तो सारे ही फंसने वाले थे। तब अभिमन्यु को पता था कि मैं चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मगर सबकी सुरक्षा के लिए वो चक्रव्यूह में कूद गए। कहां कूद गए? उस चक्रव्यूह में कूद गए, प्राण दिए, पर उन्होंने अपने किसी काकाश्री पर संकट नहीं आने दिया, ना किसी सेना पर संकट आने दिया। ऐसे आप अधूरे हैं, पर समय आने पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का उदाहरण हमारे पास है, श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण है। तो ये हमें सीखना, फिर हमें अपना कार्य करना है। तो जब हमारे गुरु महाराज नहीं रहते धराधाम पर, और हमारे गुरु महाराज के प्रचार पर किस चीज पर लांछन आने वाला है, या परंपरा के अंदर कुछ अयोग्यताएं भर जाती हैं, तो उन अयोग्यताओं का खंडन करने के लिए हमें फिर एक विशेष पद को लेना पड़ता है। उदाहरण दो आपको, मैं बताता हूँ अपने जीवन से। हम सभी गुरु भाइयों के साथ समान रूप से केवल प्रचार ही कर रहे थे, तभी तो जो हमारे शिक्षा काल का कोई भी शिष्य बाहर का हमारे इतना समर्पित नहीं, क्योंकि हमने उनके साथ वो भाव कभी रखा ही नहीं। वो इसलिए ही नहीं रखा क्योंकि वो हमारा कार्य ही नहीं था, हमारा काम था प्रचार करना।
अब वो मानते हैं, अब जब शिक्षित हो गए तब कहते हैं। किसी ने मुझे अभी तक शिक्षा गुरु नहीं कहा था कि वे आप शिक्षा गुरु हैं, वो कहीं से भी जुड़ गए, वो स्वतंत्र थे। क्यों? पर जब हमने देखा कि अब आगे आने वाली शिक्षाएं वो हमारे गुरु भाई इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिनको भी हमने शिक्षा की, जिनके साथ विचार विमर्श किए, वो नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि वो एक मंदिर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और उस मंदिर से बाहर नहीं, और मंदिर में भी वो आकर सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम करना चाहते हैं। और कुछ हमारे वरिष्ठ गुरु भाई ये समझते हैं कि वो पद उनके लिए ही है, पर उन शिक्षाओं की कमी होने की वजह से इसको स्वीकार किया गया, ताकि तब शिष्य बनाए गए, क्योंकि वही शिष्य इस शिक्षाओं को आगे विस्तृत करेंगे, कुछ अधिकारी। क्योंकि अभी अभी शिक्षा गुरु का अभी कम, दीक्षा गुरु का बोलबाला अधिक है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों के माध्यम से परंपरा चल रही है, मूल शिक्षा का है। और मूल स्वतंत्र शिक्षा गुरु की बात मैं कर रहा हूँ, सानिध्य में समय आने पर निर्धारित होता है कि हम किसी गुरु के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र शिक्षा गुरु स्वीकार करें तो अपराध बन जाएगा। जैसा हमने अपने शिक्षा काल में और प्रचार काल में ऐसा नहीं किया, तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना है, तो आप लोग इससे सुरक्षित रहेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपके अनुयायी बहुत बन जाएंगे, आपके मठ मंदिर बहुत सारे बन जाएंगे, मगर उसमें जब कलयुग घुस जाएगा तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, फिर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इन सारी शिक्षाओं को हम गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद जी के चरण सानिध्य में नहीं ले पाए, क्योंकि गुरु महाराज के साथ हमारा इतना समय व्यतीत ही नहीं हुआ। हमने दीक्षा ली, पर मैं कोटि कोटि बार, करोड़ों जन्मों में भी महापुरुष, दो महापुरुष का ऋण कभी नहीं उतार सकता हूँ। वो है श्यामलाल हकीम, जो हरिनाम प्रेस के जो है मुख्य थे, और जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों पर बड़ा अच्छा तात्पर्य विवेचन दिया। और दूसरे आदरणीय पूजनीय आराध्य पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि गौड़िया मठ में अभी कोई भी विघ्न नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो इतने उच्च अधिकारी, उनके ग्रंथों, उनके शास्त्रों, उनके प्रवचनों से भी मैंने इतना नहीं सीखा जितना उनके ग्रंथों से। पद मेरे गुरु, मेरे दीक्षा गुरु का पद तो कोई ले नहीं सकता है, पर उन्हीं की कृपा से, इन महात्माओं से जो शिक्षा हमने प्राप्त की, तो आगे आने वाली जो अपनी जो एक गौरंगा गुरुकुल के माध्यम से जो शाख चल रही है गौड़िया मठ की, वो बहुत सुरक्षित रहेगी अगर आप भी इन शिक्षाओं पर सावधान होंगे। बिना किसी भौतिक लाभ के, बिना प्रतिष्ठा के, आप एक विनम्र भक्त होकर काम करेंगे तो आपका इसमें जरूर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, संसार की दृष्टि से नहीं, पर वहाँ जो है ऊपर आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा। मैं क्यों निडर होकर काम कर गया जब सब इस काम के लिए विरोधी थे तब भी? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हाथ तो ऊपर वालों ने पकड़ा हुआ है। मैंने उनके चरणों में कोई अपराध नहीं किया, मैंने अपने गुरु के चरणों में कोई अपराध नहीं किया है। हुआ होगा जाने अनजाने में, पर ऐसा साक्षात लेकर के कोई अपराध नहीं किया। इसलिए मुझे उनकी कृपा पर पूरा भरोसा, उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। अभी तक हमारी परंपरा, अधिक भक्त लोग अशिक्षित हैं फिर भी सुरक्षित चल रही है, और आगे भी इन महापुरुषों के प्रचार को सावधानी से हम सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो हम बिल्कुल सुरक्षित काम कर सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रदान कर सकते हैं, जिससे सबकी भक्ति सेवा अच्छी चले। ये सारा सुनिश्चित करना है और आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं इस प्रचार कार्य में। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। इसका जो तात्पर्य है बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें समझना है। ये दो तात्पर्य इस बात पर, विषय बढ़ गया है परंतु इसको समझ लें पूरा, क्योंकि हो सकता है आज वाली कथा कोई सुने तो वो कल वाली ना सुने। तो आज वाली कथा में ये दो बातें बता दूं कि मंत्र के बदले लक्ष्मी मांगने पर रोक लगने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर वर्णाश्रम समाज के नियमों के अनुसार दान स्वीकार करने पर रोक नहीं लगाते। किसके लिए? सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और गृहस्थ दान प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। कौन है? सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और गृहस्थ दान प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, जो दान देने वाले की इच्छा अनुसार और सब इच्छिक दिया जाना चाहिए। दान देने वाला अपनी इच्छा से दे, सेवा करे,
इसलिए तो मैं तो कहता हूँ जो कोई दे तो मना ना करो, मिले तो जमा ना करो। हम लोग बैठे थे मधुसूदन बापू जी के पास, तो उनके तो बहुत सारे मतलब अनुयायी शिष्यगण प्रचारक हैं, सब प्रचार करते हैं। तो मैं बैठा था तो एक माता जी आई, उसने इतने सारे पैसों की गड्डी उनके आगे रख दी, भाई ये दान कल हम लोग गए थे कथा करने तो वहाँ से मिला। तो बापू जी ने उसमें से कुछ धन उठाया और एक भक्त को दिया कि भाई ये भगवान की सेवा में लगा देना, बाकी उसको कहा कि रखो आप, ये रखो आप सेवा में लगा देना प्रचार करने में। उसने कहा बापू ये तो सब आपका ही है, ये सच्ची घटना बता। फिर रामानंद राय के साथ हम बैठे थे, फिर पूछा उन्होंने, मैंने कहा कि वो माता जी लोग जो भी दान, उन्होंने कहा कि भाई जो भी भक्त लोग प्रचार करके आते हैं ना, सबसे पहले वो सारा दान बापू जी को दे, कहते भाई ये मिला है। फिर बापू जी का काम है उसमें से ले न ले, सेवा करे या न करे उसको दे दे, पर वो सारा ला के इधर देते। हमारे यहाँ उथल में तो इतना मिलता नहीं, पर जिसको 500-600 हज़ार मिलता है तो लेके आके किसको देते हैं हम, कहते रखो, तो मैं कहता हूँ जिसको रख लो, तो अक्सर तो नहीं रखते पर रख लेते। ये एक उदाहरण है बहुत सारा, क्या समर्पण का उदाहरण है। त्रियोगा प्रभु से हमने सीखा कि जीवन में उनको जितना दान मिला था वो सब उन्होंने रजिस्टर में लिखा था, जितना खर्च किया था, जितना उन्होंने खुद उसमें से उपयोग किया था वो भी। और जब शिला भक्तिपाद जी आए थे उन्होंने रोते हुए उनको पूरा हिसाब दिया और कहा कि भाई गुरुदेव अगर जाने अनजाने मैंने 1 टका भी अगर आपका खाया होगा तो आप मुझे क्षमा कर दें, कृपा करके, मैं तो तुझ प्राणी, मैं इतना हुआ कि कितना निस्वार्थ व्यक्ति है ये गृहस्थ जीवन में। मैं इतना आश्चर्यचकित था कि अरे कितना इनके अंदर निस्वार्थता कितनी है। और उन्होंने जब भी दान, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं मांगा, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। वो भक्तों को हम कहते थे भाई प्रभु जी का शरीर स्वस्थ नहीं है, उनकी सेवा करें, उनका हार्ट के मरीज है, पर वो जब भी उन्होंने मांगा तो गुरु महाराज के लिए मांगा, समाधि के लिए। अक्सर बोलते थे जिसको दान फोन करते, गुरु महाराज का प्रोग्राम हो तो फोन करते भाई दान दे रहा है। तो ये सारे हमारे गुरु भाई उदाहरण हैं। परमानंद प्रभु वैसे तो कभी भी फजूल 1 रुपया नहीं खर्च करती, परंतु एक बात उनके जीवन में मैंने सीखी। वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम किसी घर पे गए, हमने देखा कि कोई भक्त यज्ञ करा रहा है, उसको तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और जो कथा कर रहा है उसको नहीं मिल रहे, और अगर मेरे मन में ये विचार आया कि भाई कल से मैं भी यज्ञ कराऊं क्योंकि यज्ञ कराने से पैसे मिलते हैं, तो फिर मेरी तो भक्ति उसी समय नाश होगी, क्योंकि मैं तो लोभ के कारण काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लोभ होना ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ भक्त हैं जो प्रचार बड़े बड़े पैमाने पे नहीं करते हैं, पर उनके जीवन जीने का ढंग जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये उद्धव प्रभु भी चले हमारे साथ, त्रियोगा प्रभु पास चलते थे, कभी हम लोग दान उनको देते भी थे, बोले नहीं लेके जाओ, वही नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए दान। फिर जबरदस्ती कोई भक्त सेवा करे थे। ये हमें ये भक्तों से सीखना है, सब समझना है। अब कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा भी प्रमाणिक है। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि मंत्र स्वीकार करते समय गुरु को दान स्वरूप अर्पित करना शिष्य के लिए लाभप्रद है। ब्राह्मण परिचारिकों को अनेक आध्यात्मिक कार्य में सहायता के लिए स्विच्छिक दान भी अधिकृत है। जैसे ब्राह्मण भक्त जो हैं प्रचार कार्य कर रहे हैं, जैसे कल की बात है, हमारी चर्चा हुई तो मैंने शास्त्र की बात की। हमारे आचार्य व रमयाई पंडित प्रभु ने क्या बताया कि वहाँ यूपीएस की ज़रूरत है क्योंकि भक्तों को दिक्कत होती है। तो उसी वक्त मैंने फ़ोन किया एक भक्त को, मैंने कहा, तो उसने कहा कि मैं सेवा करता हूँ, मैं यूपीएस लेके देता हूँ, तो बैटरी के लिए किसी को सेवा करेंगे, तो उसने कर ली सेवा। तो ये कभी कभी प्रचारिक भक्त लोग स्वेच्छा का भी दान मांगते हैं, मगर किसके लिए? कृष्ण सेवा के लिए। किसके लिए मांगते हैं? कृष्ण सेवा। श्रील प्रभुपाद ने संस्तुत की कि मंदिर पर निर्भर भक्तों के लिए दान मंदिर को दिया जाना चाहिए। जो भी अभी देखिए, अभी सुने, अभी आप लोग हमारे साथ मंदिर में रह रहे हैं, आप कहीं हमारे साथ चलते हैं और लोग आपके हाथ में दान देते हैं तो आप जेब में डालते हैं तो अपराध बनेगा।
जो लोग जिस आश्रम में मंदिर में रह रहे हैं, उनको जहाँ से जो भी दान मिलेगा उसको कहाँ देना है? आश्रम में देना है, मंदिर में देना है। खासकर वरिष्ठ प्रचारिकों को ऐसा करना चाहिए, ताकि उससे दूसरे सीख जाए। ये स्पष्ट है, ये शास्त्र में लिखा है। कहाँ? मंदिर को दान दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे गोविंद मंदिर में रह रहा है, धनराज प्रभु मंदिर में रह रहे हैं, हेराती दीदी मंदिर में रह रही, तो इन लोगों को दान नहीं दिया जाना चाहिए, मंदिर को दे। और मंदिर को इनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, इनके वस्त्र, कपड़े, भोजन आदि सबका क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। इनकी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि अब इनको सस्ता पसंद ही ना हो, हम महंगा महंगा लेके नहीं देंगे भाई, फटा पुराना जो भी होगा वो करेंगे। तो ये समझ सीखना है हमें। और वही धन ब्राह्मणों की सहायता के लिए दिया जाना चाहिए। यात्री प्रचारकों को दान में मिली वस्तुओं के बारे में मंदिर से अनुबंध करना चाहिए। यात्री प्रचारिक है, उनको जो कुछ भी मिलता है तो उनको वो सारी चीज़ें ला करके मंदिर के अंदर जो वरिष्ठ भक्त हो या गुरु महाराज हो, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए कि भाई ये मिला है, इसका क्या उपयोग करें। वो कहें कि भाई आपको, उनको और प्रचारिकों को, वरिष्ठ को, गुरु को भी ये सावधान होना चाहिए कि भाई इनमें से इस भक्त की आवश्यकता क्या है, जिससे उसका प्रचार कार्य सुचारू रूप से चलेगा, उसको वो सुविधा दे, उसको वो सुविधा दे, ताकि वो उस कार्य को आगे कर सके। प्रचारिकों को धन देना एक व्यक्ति का अपनी आय शुद्ध करने का एक तरीका है। जो भी प्रचार कर रहे हैं उनको कोई दान दे रहा है तो वो समझो अपनी कमाई को शुद्ध कर रहा है। इसलिए प्रचारिक दान लेने वाले के लाभ के लिए दान स्वीकार करते हैं और उन्हें इस धनराशि का उपयोग आध्यात्मिक गुरु के निर्देश अनुसार करना चाहिए। उसको बताना चाहिए इतनी धनराशि मुझे मिली है, अब इसका मैं उपयोग कैसे करूं। वो पहले से ही निर्धारित कर ले कि मुझे इतने 1000 के शास्त्र बनाने हैं, पूछे नहीं। बाद में फिर भी खुशी हुई, बना लिए। कौन से बनाए कौन से ना बनाए ये भी नहीं पूछा। हरे कृष्ण महामंत्र बोले। शास्त्र बना लिया, इसकी बहुत खुशी हुई। स्त्रियां जो शुद्ध भक्त हैं, अन्य स्त्रियों को पवित्र नाम के वितरण के लिए यात्री स्त्री विक्रेता बन सकती है। स्त्री भी जो शुद्ध भक्त है वो भी प्रचारिक बन सकती है, लेकिन वे पुरुषों को नाम नहीं दे सकती। लेकिन समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार और बड़ी देखभाल के साथ परिपक्व स्त्रियां पुरुषों को भी नाम वितरण कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अभी किसी एक माता जी को मैं कहूं कि भाई ये इन भक्तों को देगी, तो हम किसी भी माता जी को लगा दें कि चलो भाई ये भी इन भक्तों को प्रचार करेगी, इसको भी लगा दे। पहले उसकी परिपक्वता कितनी है कृष्ण भावनामृत में, इसको झांच कर लगाया जा सकता है। हर एक वैसे स्त्रियां पुरुषों को नाम नहीं दे सकती, उनको प्रचार नहीं, पर परिपक्व स्त्रियां कर सकती हैं। अभी उसका निर्धारण तो गुरु महाराज करेंगे या वरिष्ठ वैष्णव जन करेंगे। बड़ी आयु की स्त्रियों या बहुत कम आयु की लड़कियों के अतिरिक्त पुरुष प्रचारिकों को स्त्रियों के साथ चर्चा से दूर रहना चाहिए। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने यह लिखा कि 100 से ज्यादा वर्षों से पहले यह कहना कि एक स्त्री पवित्र नाम के वितरण के लिए एक यात्री स्त्री विक्रेता बन सकती है, अगर आज से 100 साल पहले ऐसा कहा जाए कि कोई स्त्री प्रचार करेगी, ध्यान दीजिए, आज जहां पर बैठे हैं जो मौका देते हैं नए 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 करके आप करती हैं, आप सावधानी सुने, आपके लिए भी है। तो इसके बड़े पीछे बहुत बड़ी क्रांति हुई है, तब आज आप लोगों को ये अवसर दिया जाता है कि भाई बोलो, प्रचार करो। आज स्त्रियां जाके भागवत रख रही है, भागवत पूर्ण कर रही है, और अभी स्त्रियां इस भाव से ही कर रही है। हमारे पास तो ज़्यादातर यही है कि भाई कोई पुरुष का शक्ल ही नहीं देखनी, कोई आए ही नहीं, कोई महापुरुष है ही नहीं, पर कर रही है, अच्छी बात है। पर सावधानी सुने, 100 साल पहले आज से पूज्यपाद जय पताका स्वामी महाराज गुरुवर बता रहे हैं कि ऐसा कोई सोचे कि कोई स्त्री प्रचारिक बन सकती है, एक सच्चा आभास था उस वक्त। ये एक सच्चा आभास था, किसका? आचार्यों का। ऐसा होता नहीं था, ऐसा कोई करता नहीं था, उनको इतनी इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि सामाजिक जो हमारा चक्रव्यूह रचा हुआ है ना,
और स्त्री जितनी उलझी हुई है आज भी। हम तो बोलते हैं तुम भी प्रचार करो, तुम भी प्रचार करो, पर जब उनकी उलझनों को, उनकी आसक्ति को देखते हैं तो मैं कभी कभी, मैं बहुत सारी माताओं के बारे में मैंने घोषणा भी की है कि ये कभी नहीं करेगी और ये भी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति जा ही नहीं रही है। वो दो शब्द भी किसी के बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो, तो फिर कैसे होगा काम उनसे। अब देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि साधारणतया स्त्रियां द्वारा पुरुषों को प्रचार सामाजिक स्तर पर स्वीकार्य नहीं था। इसीलिए ये अद्भुत है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अधिकार दिया कि परिपक्व स्त्रियां पुरुष को नाम वितरण कर सकती है। नाम वितरण कर सकती है मतलब उसको प्रचार कर सकती है और समय आने पर उसको दीक्षा भी दे सकती है। ये दिखता है कि प्रचार की उच्च प्राथमिकता है। मुझसे ये पहले प्रश्न पूछा था, आपने पूछा था कि भाई बहुत सारी सेवाएं हैं, फिर प्रचार को क्यों ऊपर रखा जाता है? मैंने नहीं रखा, किसने रखा है? आचार्यों ने, कि जो प्रचार करते हैं उनको तो बड़ा महत्व दिया जाता है, पर जो प्रचार करते हैं और जो सेवा करते हैं, जो सेवा करते हैं वो सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको किसी ने प्रचार किया है, और जो प्रचार कर रहे हैं उनको उन भक्तों का प्रचार करना होता है जो सेवा कर रहे हैं। किसी को सेवा में लगाने के लिए किसका उदाहरण देंगे? जो सेवा कर रहा होगा। ऐसे अरस परस प्रचार हो रहा है। कुछ लोग बोले बिना सेवा से प्रचार करते हैं, और जब ये भावना आती है कि भाई प्रसिद्ध तो वो हो रहा है, हम नहीं होते, फिर तो खाक क्या हम भक्त हैं, फिर तो हम भक्ति नहीं, फिर तो पद का लोभ हो गया। सेवा का काम है, सेवक का सतत सेवा करें, बाकी कार्य भगवान का है, गुरु महाराज का है, तो सतत सेवा शुद्ध हो जाएगी। और ये कि सही परिस्थिति में प्रचार सामाजिक रीतियों से ऊपर है। प्रचार कार्य सामाजिक रीति से ऊपर है, लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार की आध्यात्मिक सुरक्षा की रक्षा के लिए और अनियंत्रित संग और संभवित अनैतिकता से परहेज के लिए सावधानीपूर्ण निर्देश देते हैं। इसलिए अभी हमें भी पर्चा इस बार बैठकर मैंने बहुत अच्छा बहुत सावधानी, कभी कोई भले कोई छोटी सी भी बात होती है, कुछ भक्तों के बीच में होती है, आश्रम में होती है, प्रचार में होती है, तो आप शायद इसका अनुभव नहीं करेंगे कि मुझे उस बात पर निर्णय लेने के लिए कई रातें कई दिन जागना पड़ता है, कई विचार करना पड़ता है कि इसका क्या निर्देशन है। और इतनी मेरे गुरु की और आचार्य की कृपा है कि वो शास्त्र मुझे मिल जाता है कि जिसमें वो, क्योंकि बिना शास्त्र के मैं किसी को भी कहूँगा तो शिष्य तो स्वीकार कर लेंगे, मगर दूसरे भक्त वो स्वीकार नहीं करेंगे, नए नहीं स्वीकार, तो शास्त्र प्रमाण जरूरी है, तो वो शास्त्र मिल ही जाते हैं। तो अब विचार लिया कि जब भी हम प्रचार कार्य में जाएंगे तो हम वैसे बोलेंगे चलो बस चलो चलो, नहीं, जो माताएं उन्हीं माताओं को ले जाएंगे जो सुलझी हुई है, जो नाम दान देने में और प्रचार कार्य करने में और सेवा में सतर्क हैं। उनके अलावा सभी को जो है भेड़ बकरियों की तरह ऐसे भर कर नहीं ले जाएंगे कहीं पर। देखिए सजातीय और विजातीय का क्या होता है। हम अक्सर जिन माताओं को ले जाते उनके साथ हम चूड़ियों पे गए, हमने 2-3 माताएं और एक्स्ट्रा लेके गए, फिर वहाँ लीलाएं हुई। कई भक्त लोग जितना मेरे प्रचार को याद नहीं करते, उन्हीं लीलाओं को याद करके अपराधी होते जा रहे हैं, क्योंकि वे हमारे शिक्षा कार्य में नहीं थे ना। फिर अभी वो तो शिक्षा कार्य में जुड़ गए, पर उनकी निंदा करने वाले अभी तक उनके पाप के बोझ को ढो रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोले। उसका दोषी कौन हुआ? मैं ले जाने वाला मैं, जिन भक्तों ने विचार लिए। और कुछ अमंगल होगा तो चर्चाएं तो होगी ही। दूसरा, जिन भी गृहस्थों को बच्चों के साथ लेके जाते हैं, जिनके छोटे बच्चे, जैसे अभी हम अपनी पुत्रियों को भी लेके गए, दूसरों को भी लेके गए, लेके गए शायद इनकी भक्ति में वृद्धि होगी, हुई नहीं हुई वो तो समझ, पर उनका जीवन असंतुलित हो गया। तो पहले से जो लोग प्रचार के अंदर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, परिस्थितियों पर, सेवाओं पर सतर्क है, जिन लोगों को बाल बनाने से फुर्सत नहीं, जिन लोगों को दूसरों का ध्यान रखने से फुर्सत नहीं, उनका क्या काम प्रचार है।
कि पूरे समय पर पहुंचते ही नहीं, फिर क्या काम प्रचार में। उन प्रचार कार्य में मंदिरों में कोई भी आ सकता है, सामान्य प्रोग्रामों में कोई भी आ सकता है, पर प्रचार कार्य में वो टीम ही जा सकती है कि जो मजबूत होगी और जिनका लक्ष्य होगा कि मुझे प्रचार में ही जिसको सावधानी होगी। फिर जिन माताजियों को छुट्टियां होने वाली होगी, मतलब मासिक धर्म लगने वाला होगा, उनको भी नहीं लेके जाएंगे। फिर दुविधाएं होती है, बहुत सारी सेवाओं में भी दुविधा होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं या लिए जाएंगे ताकि आगे और भी सार्थकता से प्रचार अच्छा सा हो सके। जैसे इस बार तो बहुत सारे भक्त लोग आए गाड़ी भर के आप लोगों के साथ, तो सबका कृष्ण भावनामृत में क्या ध्यान था। किसी को 84 चढ़ना था, किसी को कुंड जाना था, किसी को एकाण वाला प्रसाद खाना था। कुछ लोगों ने तो एकाण बोलते हमने रखा इसलिए है कि वीआईपी प्रसाद। पर इस बार हमारे साथ जितने भक्त थे अधिकतर सभी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो दाल चावल में प्रसन्न थे, पर उनको था कि भाई तीनों टाइम कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, गुरु महाराज का संग है, उनका दूसरी तरफ ध्यान गया ही नहीं। हालांकि हमारे पास उथल में रहने वालों ने भी ये उदाहरण इस बार कायम किया। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान भी भक्ति में। नहीं तो हर कोई हमारे पास तो हर दिन परिवर्तनशील, सुबह अलग बनाओ तो वो सुबह वाला शाम को बदल जाता है, मगर फिर भी सबने कहा नहीं भाई सही है, समय पर वो मिल रहा है और भगवान को भोग लग रहा है, खा लिया। पर जो भक्त लोग पहले से यहाँ, पहले उनको शिक्षित करके तैयार करके फिर ही हम अपने साथ उसको सिपाही बना के लेके जाना है, समझ रहे हैं। क्योंकि बिखरा बिखरा जब कुछ शुरू के भक्त जब चले गए बाद में जो आए, फिर प्रचार कार्य थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो गया, समेट तो गया, पर इन पे भी हमें सावधान होना है। आधुनिक युग की बदली परिस्थितियों को देखते हुए श्रील प्रभुपाद ने पूरी तरह से अपने सभी शिष्यों को अधिकार दिया पुरुष और स्त्री प्रचार करने के लिए। हम पुरुषों और स्त्रियों दोनों को संपूर्ण निर्देश दे रहे हैं कि प्रचार कैसे करना। पहले तो हमें सीखना है कि हमें प्रचार कैसे करना है, और वास्तव में वे आश्चर्यजनक प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में वे क्या कर रहे हैं? आश्चर्यजनक प्रचार कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक 38। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सुझाव भी दिया है कि स्त्री पुरुष के बीच व्यवहार के लिए सतर्कता और परिपक्वता की आवश्यकता है। प्रचार को परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए, प्रचारक को परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए कि परिस्थिति क्या है। प्रचारक को कोई भी शब्द बोलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, व्यंग करते हुए, हास्य करते हुए, परिहास करते हुए इसको विचार करना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा, उदाहरण देते हुए, शास्त्रों के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए, लेकिन माध्यम बनाते हुए, ताकि आध्यात्मिक कार्य पूरे जोर से आगे बढ़े। एक महत्वपूर्ण बात है कि हर भक्त अच्छी स्थिति में पवित्र नाम के हाट में कुछ भक्ति में सेवा कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में आज स्त्रियां कई अद्भुत प्रचार सेवा कर रही हैं। इस तरह श्रील प्रभुपाद के दिव्य आभास का प्रदर्शन कर रही हैं। कई परिपक्व स्त्रियों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए जिम्मेदारी की भूमिका ली है, खासतौर पर नामहट और भक्ति वृक्ष प्रचार में, और उन्होंने व्यवहारिक तौर पर दिखाया है कि वे बहुत उदाहरणीय प्रचारिक हो सकती है। पेंटिंग करना, शास्त्र लिखना, शास्त्र बेचना, संकीर्तन करना, मालाएं बनाना, भगवान का श्रृंगार बनाना, ये सब भी प्रचार ही कर रहे हैं, ये सब भी नाम बांट रहे हैं। आप भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं, कोई देखता है उसकी रुचि हो जाती है ठाकुर जी का, नाम बांटना। आप अच्छा भोजन बनाते हैं, ये भी नाम बांटना है। आप किसी को इस बात के लिए आमादा करते हैं कि ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है, ये भी प्रचार है। सभी प्रचार करते हैं, सभी नाम हट के सेवा करते हैं।